आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड फॉर्म के बारे में। रिकॉर्ड फॉर्म क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है। आज हम सबसे पहले यहाँ पे जाके एक रिकॉर्ड फॉर्म के लिए हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे गए हमने लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में। यहाँ पे जाते ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना दिया जिसका नाम रख दिया हमने रिकॉर्ड फॉर्म फाइनल कट। इस नाम से हमने एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बना दिया। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट हमारा बन गया है जो रिकॉर्ड फॉर्म नाम से है। सबसे पहले हम इसके अंदर जाके मेटा फाइल को अपडेट कर देते हैं। इसका इज एक्सपोज ट्रू करके यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं टारगेट्स और इसके अंदर देते हैं टारगेट लाइटनिंग होम पेज। यहाँ पे हम गए और टारगेट में लाइटनिंग होम पेज दे दिया। हमारा मेटा फाइल तो अपडेट हो गई है। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके जो मेरा HTML था उसके अंदर मैं जाता हूँ लाइटनिंग कार्ड और यहाँ पे देता हूँ टाइटल, यू आर गोइंग टू क्रिएट रिकॉर्ड फॉर्म फॉर अकाउंट पेज। इस तरह से मैंने दिए, लाइटनिंग कार्ड दे दिया। लाइटनिंग कार्ड देने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म ले लेता हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि जैसे मैंने रिकॉर्ड एडिट फॉर्म और रिकॉर्ड व्यू फॉर्म लिया, तो हम ये तीसरे टाइप का फॉर्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो ये रिकॉर्ड फॉर्म है ये मुझे एडिट की फंक्शनैलिटी भी देता है, व्यू की फंक्शनैलिटी भी देता है, जो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन है मैं इस तरह से इसे टैप कर देता हूँ, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट API नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम हो जाता है, लेआउट टाइप इक्वल टू फुल हो जाता है, एंड कॉलम इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे मैं इसे टैप कर देता हूँ। आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट API नेम में अगर सिंपल इस तरह से लेता हूँ, ये हार्ड कोडिंग हो जाती है, और हार्ड कोडिंग से अगर मेरे सिस्टम में पीछे से उस ऑब्जेक्ट का अगर नेम चेंज होता है तो वो ऑन रियल टाइम बेसिस पे चेंज नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप ये जावास्क्रिप्ट से फेच करो बाय स्कीमा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट obj नेम फ्रॉम @salesforce @schema, और मेरा ये स्टैंडर्ड टेबल है अकाउंट। मैं ये अकाउंट नाम का टेबल को फेच करवा लेता हूँ। ठीक है जी, अभी इतना फेच करवाता हूँ एंड फेच करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहीं जाते हैं और लेआउट टाइप फुल देने के बाद हम एक बार इसे ट्राई करते हैं कि मेरा ये किस तरह से आ रहा है। इसे मैं फाइनली जाके डिप्लॉय कर देता हूँ। फर्स्ट मैं एक स्टेप भूल रहा हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट नेम है इसे वैल्यू भी तो मुझे डिक्लेयर करवानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट API नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम कर दिया, जो मैंने एक तरह से डिफाइन किया। एंड फाइनली जाके यहाँ पे आपने देखा मैंने कोई रिकॉर्ड ID नहीं दी, क्योंकि मैं एक रिकॉर्ड फॉर्म बना रहा हूँ जो फुल मोड में है, कि मतलब एक तरह से जो अकाउंट का आपका रिकॉर्ड क्रिएशन है वही यहाँ पे मेरी सेम एज इट इज़ हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे डिप्लॉय करता हूँ, तो आप देख रहे हो रिकॉर्ड एडिट फॉर्म फाइनल कट। इसके बाद यहाँ जा रहा हूँ मैं सेल्सफोर्स के अंदर। हम अभी जो कंपोनेंट हमें डिस्प्ले हो रहा होगा हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम अभी राइट अवे जाएंगे एडिट पेज के ऊपर। मैं प्रैक्टिस कर रहा था पहले, जो हमने अभी पूरा डेमो में करना है इलस्ट्रेशन। हम क्या करते हैं, जो पिछला कंपोनेंट है वो पिछले कंपोनेंट को हटाते हैं। अब पिछले कंपोनेंट का नेम था फर्स्ट कट और अब हम बना रहे हैं हम फाइनल कट। जस्ट लाइक मूवीज़, आई एम कीपिंग द वीडियो सेशन और कंपोनेंट सेशन इन द सीरीज़, कि वो थोड़े से इंटरेक्टिव हों, कल को मुझे ही ना पता चले कि फ़र्स्ट कट कौन सा है, फाइनल कट कौन सा है। मैं फाइनल कट करता हूँ। रिकॉर्ड फॉर्म फाइनल कट यहाँ सेव किया। सेव करके आप अगर देखोगे तो आपके पास जो अकाउंट का एक स्टैंडर्ड व्यू पेज होता है वो सेम आ गया विद एवरी फील्ड। आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप अकाउंट पे जाके
एक न्यू पेज करते हो तो आपको ये सारी की सारी फील्ड्स दिख रही हैं, वही आपके ये वाले पेज पे आपको सारी की सारी फील्ड्स दिख रही हैं। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, बट अगर मुझे 3-4 फील्ड्स अगर एडिट करनी हो तब मैं क्या करूँगा? सो अभी के लिए हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, टेस्टिंग भी हो जाएगी और टेस्टिंग के साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि ये फॉर्म उसी वाले रिकॉर्ड को हम फाइनली यूज़ कर लेंगे। तो अभी के लिए क्या करते हैं, मॉर्निंग का टाइम है, सो भोलेनाथ इन्फोटेक हम बना लेते हैं। भोलेनाथ इन्फोटेक, भोलेनाथ इन्फोटेक से मैंने बनाया और अकाउंट नंबर दे दिया 999019। और इसी तरह मैं थर्ड फील्ड दे देता हूँ भोलेनाथ इन्फोटेक का, दैट इज़ एनुअल रेवेन्यू, जो हमने एनुअल रेवेन्यू लेना है। एनुअल रेवेन्यू में मैं 999 कुछ ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ एंड फाइनली इस वाले रिकॉर्ड को मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ, आप देख रहे हो मेरा भोलेनाथ इन्फोटेक बन गया है। सो अकाउंट के ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ कि भोलेनाथ इन्फोटेक बन गया। हाँ मेरा बन गया, तो मैं ये वाली आईडी को अभी पिक कर लूँगा। ठीक है जी, चलो इसे पिक बाद में करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम स्कीमा पे जाते हैं, तो इम्पोर्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो सारी की सारी फील्ड्स बेसिकली डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो वो उसे डिस्प्ले करने के लिए जो मेरा फाइनल कट वाला है उसके अंदर मैं छोटा सा चेंज करूँगा। यहाँ पे जो लेआउट टाइप फुल है, यहाँ पे लेआउट टाइप फुल हटाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा फील्ड्स इक्वल टू डायनेमिकली मैं एक नेम डाल दूँगा ऐसे, दैट इज़ फील्ड ACC, और यहाँ पे मोड डाल दूँगा एडिट और रिकॉर्ड आईडी। जैसे हम रिकॉर्ड एडिट फॉर्म में कर रहे थे सेम वैसे किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे फील्ड्स इक्वल टू मैंने फील्ड ACC दे दिया। ठीक है जी, रिकॉर्ड एडिट फॉर्म में और रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में हम यहाँ पे लाइटनिंग इनपुट ले रहे थे, बट इस वाले फॉर्म में कुछ हम लाइटनिंग इनपुट नहीं लेंगे। यहाँ पे सारी की सारी फील्ड ये फील्ड ACC में जाएगी। अब देखते हैं हम ये फील्ड ACC किस तरह से करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपने देखा मैं पिछले ट्यूटोरियल में और पिछले उसके अंदर बना रहा था, तो मैंने ये इंपोर्ट नेम फ्रॉम अकाउंट डॉट नेम इम्पोर्ट करवा लिया स्कीमा से, अकाउंट नंबर इंपोर्ट करवा लिया, एनुअल रेवेन्यू इंपोर्ट करवा लिया, और एक और मैं एक करवा लेता हूँ इंपोर्ट कस्टमर प्रायरिटी प्रायर फ्रॉम @salesforce@schema, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अकाउंट डॉट कस्टमर प्रायरिटी। पिछली बार भी आया नहीं था, सो वैसे मुझे मिल गया है। सो कस्टमर प्रायरिटी करने के बाद मैंने क्या किया, ये वैसे तो बाहर कर रहा था। ये जो स्टेप आप देख रहे हो फील्ड ACC वाला, इस स्टेप को बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। हम जब जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज़ करेंगे तब हम इसे डिटेल में बात करेंगे। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, जब हम एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स सीधा डालते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे लेट यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, लेट ARR1, तो मैंने इसे डिफ़ाइन कर दिया इस तरह से। और अब ARR1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इस तरह से मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ, सो ARR1 में ये चारों के चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये जो स्टेप अभी हमने किया, इस स्टेप को डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, और इस स्टेप को हम डिटेल में जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो उस टाइम हम इसे डिटेल में देखेंगे। सो अभी मैंने क्या किया, ये चारों फील्ड्स ली, और ये चारों फील्ड्स को जैसे अभी हमने 1, 2, 3, 4 नंबर की बात की, उसी तरह मैंने यहाँ पे नेम, अकाउंट नंबर, एनुअल रेवेन्यू और कस्टमर प्रायरिटी को उठा के इसके अंदर डाल दिया। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे मैंने कॉलम्स ले लिया 2, रिकॉर्ड आईडी में मैंने डाल दिया रिकॉर्ड आईडी। अब आप कहोगे रिकॉर्ड आईडी तो त्रिशु ने डाली नहीं, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ @API। और अच्छा एक चीज़ मैं और भूल गया, जो ये यहाँ पे फील्ड ACC है, इसके आगे मुझे ट्रैक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल टाइम बेसिस पे मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ। सो @ट्रैक यहाँ पे लगाऊंगा और इस ट्रैक को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूँगा। सो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैक इंपोर्ट करवा और API भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, सो API रिकॉर्ड आईडी इज़ इक्वल टू, सो जो मैंने अभी भोलेनाथ इन्फोटेक बनाया था उसकी आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ,
कंट्रोल सी और कमांड टैप करके मैं यहाँ पे ये वाली आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। सो जैसे ही पेस्ट किया, सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे डिप्लॉय करूँगा, डिप्लॉय करके जो मेरा रिकॉर्ड एडिट फॉर्म फुल दिख रहा था वो अब चेंज हो जाएगा मेरा यहाँ पे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारे के सारे जो भी मेरे नोट्स हैं वो मैं राइट अवे वीडियो के सेशंस में डाल दूँगा। आपके लिए मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहा, हम रियल टाइम बेसिस पे इधर चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, कंट्रोल एस किया और कंट्रोल एस करके फाइनली कंट्रोल टैप पे करके हम होम पेज पे जाते हैं। सो इसे हार्ड रिफ्रेश करते हैं। ये मुझे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब भी हार्ड रिफ्रेश नहीं हो रहा था। सो 2-3 बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा सो लाइटनिंग इनपुट चेंज कर लेंगे। आजकल सेल्सफोर्स बहुत परेशान करता है। चलो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा वो टैब चेंज नहीं हो रहा तो मैं कंट्रोल टैप करके यहाँ पे जो इसका अकाउंट पेज एडिट मोड कर देता हूँ। जब हम इसके अंदर चेंज करते हैं तो अपने आप यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो आपने देखा मोड एडिट कर दिया मैंने, रिकॉर्ड आईडी कर दिया, कॉलम 2 दे दिया। तो उसके बाद ये आई थिंक ये कॉलम 2 नहीं किया, सो इसे सेव किया। सो और यहाँ पे इसने देखो आपने इसने एरर भी नहीं दिया, सो एरर नहीं दिया देखो। सो अब एक बार एडिट मोड को कंट्रोल टैप करके कमांड शिफ्ट आर करता हूँ कि ताकि हमारे पास वो 4 फील्ड्स आ जाएं। सो अगर नहीं आती तो 1-2-3 बार रिफ़्रेश। सो आप देख रहे हो ये मेरा एडिट मोड में चला गया। मैं अब हाई की जगह कस्टमर प्रायोरिटी को मीडियम कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरा यहाँ पे सेव हुआ। सो अगर मैं इसे सेव करूँगा सो सेव करते ही ये यहाँ पे मीडियम में आ गया। और अगर मैं भोलेनाथ इन्फोटेक पे जाऊँ, सो अगर मैं यहाँ जाके डिटेल पे चेक करूँ, सो डिटेल पे आप देखोगे इसकी प्रायोरिटी मेरी मीडियम होगी, तो मतलब मेरा एडिट हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे मोड्स और भी हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, एडिट हो गया, सो इसे व्यू मोड पे चेंज करते हैं। तो एडिट की जगह मैं सिंपली करता हूँ व्यू, कंट्रोल एस करता हूँ। व्यू करने के बाद इसे डिप्लॉय करता हूँ। सो अगर आप डिप्लॉय करोगे सो व्यू वाले मोड पे अगर आप देखोगे जो मेरा व्यू वाला मोड था, एक बार डिप्लॉय होने देते हैं, कंट्रोल टैप करते हैं, सो कमांड शिफ्ट आर। तो अगर आप इसे व्यू वाले मोड पे देखोगे, व्यू वाले मोड पे सिर्फ वो एडिट वाले पेंसिल वाले मोड पे आ जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे भी एडिट हो पा रहा है, बट विद इनलाइन एडिटिंग आप इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। भोलेनाथ इन्फोटेक 1 2 3 इसे मैं सेव करता हूँ। तो सेव करते ही आइए आपका रियल टाइम बेसिस पे चेंज हो जाएगा। अब फाइनल मेरा एक मोड रह गया, दैट इज़ रीड ओनली। अगर मैं यहाँ पे रीड ओनली मोड कर दूँ, सो रीड ओनली मोड करने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ और इसे डिप्लॉय करता हूँ। सो डिप्लॉय करने के बाद अगर आप यहाँ देखो, सो अब आपके पास जो फॉर्म होगा वो होगा सिर्फ व्यू मोड में, बट आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूज़र को कि यू कैन मेक एनी चेंजेस इन द पेज। सो इस तरह से अब बात है कि आप जैसे मैंने पहले भी बात की, थोड़ा हम समराइज़ कर लेते हैं जो भी हमने डिस्कशन की, कि जब आप रिकॉर्ड फॉर्म है आपके पास, जैसे रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है, रिकॉर्ड एडिट फॉर्म है और ये वाला रिकॉर्ड फॉर्म है जो हमने लास्ट 3 डेज में डिस्कस किया इन द LWC सीरीज़। सो हमें कौन से वाला यूज़ करना चाहिए? एडिट वाला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें फील्ड के अंदर कुछ भी एडिट करने होंगे, कुछ भी चेंजेस करने होंगे। वेरएस अगर आपको व्यू करवाना है रिकॉर्ड एंड उसे उसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करवानी है, कस्टमाइजेशन में कलर देना है, बैकग्राउंड देना है, तो आप रिकॉर्ड व्यू फॉर्म यूज़ करोगे। रिकॉर्ड फॉर्म आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करवानी, आपको स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रही है वो यूज़ करनी है, तब आप रिकॉर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। एंड रिकॉर्ड फॉर्म में हमारे पास 4 ऑप्शन है। रिकॉर्ड लेआउट इक्वल टू फुल, लेआउट की जगह मोड इक्वल टू फुल। एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या किया था। सो यहाँ पे कमांड टैब पे जाते हैं और हमने ये 4 ऑप्शंस चेक किए थे। सो एक बार मैं फर्स्ट कट पे आपको दिखा देता हूँ और सेम मैं नोट्स फॉलो करूँगा। सो सबसे पहले हमने किया था लेआउट टाइप इक्वल टू फुल, उसके अंदर वो सारी की सारी फील्ड इन द एडिट मोड दे देगा जिसके अंदर आप जाके न्यू रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड हो गया जी मेरा एडिट मोड। एडिट मोड में आप रिकॉर्ड एडिट वाली स्क्रीन खुलेगी,
थर्ड मोड में व्यू मोड हो गया। व्यू मोड में आपका इनलाइन एडिट हो जाएगा, बट जो अगर मैं यहीं पे रीड ओनली मोड कर दूंगा तो रीड ओनली मोड में मेरा कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे आप अभी देख पा रहे हो। तो रीड ओनली मोड में, और ये सारी की सारी फील्ड्स हमने डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू करवाया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मैं हर बार ये गलत बोलता हूँ, सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कमेंट में जाके पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। थैंक यू।